ये वो टाइम था जब स्कूल में एक ऐसा बंदा था जिसे पूरा यकीन था कि वो बाकी सबसे बेहतर है। उसे बस कंपटीशन करना था, कोई फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है। उसका मानना था कि हर किसी की कोई न कोई कमजोरी होती है और वही उसकी ताकत थी। वो हर चैलेंज लेने को तैयार था, चाहे उसे बेसिक्स का भी आइडिया ना हो। स्कूल का माहौल जबरदस्त था। पूरा क्राउड इकट्ठा था जिसमें एलीट्स सबसे आगे थे और उनके पीछे प्रीफेक्ट्स चल रहे थे जो नए स्टूडेंट्स और पहले साल वालों को लीड कर रहे थे। एलीट्स और प्रीफेक्ट्स स्कूल के गेट पर आकर रुक गए और बाकी भीड़ से अलग हो गए। एक आदमी सामने आया जिसकी आवाज में वही टोन थी जो किसी फैंटेसी आरपीजी गेम के ट्यूटोरियल एनपीसी में होती है। उसने ऐलान किया, मैं आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं इस स्कूल में, जो आप सभी बिगड़ैलों को बाहरी दुनिया के एक कदम करीब लाएगा। फिर उसने खुद को औपचारिक तरीके से इंट्रोड्यूस किया। मेरा नाम सेब है और मुझे आपका डिप्टी प्रिंसिपल होने का सौभाग्य मिला है। ये बंदा सिर से एकदम गंजा था और उसकी चमकती खोपड़ी सूरज की रोशनी में ऐसे चमक रही थी जैसे पॉलिश किया हुआ पत्थर। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही थी वो था उसका चेहरा, एक बड़ा सा डरावना स्कार जो उसकी आंखों से शुरू होकर ठुड्डी तक जा रहा था। जैसे ही वो स्कूल की वैल्यूज पर बोलने लगा, भीड़ में सन्नाटा छा गया। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। स्कूल में फोन यूज करने की परमिशन थी तो हर कोई अपने फोन में ही बिजी था। बस एक बंदा था जो अपने आप को सबसे बेहतर मानता था और उसने ऐसे दिखाया जैसे वो ध्यान से सुन रहा हो। लेकिन सच तो यह था कि उसका दिमाग कल की ड्रैगन बॉल वाली एपिसोड में अटका हुआ था, गोकू का कामेहामेहा। अचानक स्पीच खत्म हुई और तभी सबके फोन बंद हो गए। पूरी भीड़ में हलचल मच गई क्योंकि सबने अपने फोन जेब में डाल लिए। फिर एक प्रीफेक्ट, सीनियर स्टूडेंट, आगे आया। मेरा नाम रोती है और मैं इस साल आपका हेड बॉय हूं। अगर किसी को स्कूल में कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बोलने का तरीका ऐसा था जैसे किसी बड़ी कंपनी का मैनेजर इंट्रो दे रहा हो। फिर उसने आगे कहा, अब आप सभी अपने फॉर्म क्लास टीचर्स से मिलेंगे जो आपके पूरे स्कूल लाइफ तक आपके साथ रहेंगे। तभी 4 एलीट्स सामने आए जो परमानेंट टीचर्स थे। रोती ने कहा, ये अब आपको नाम से बुलाएंगे और आपके क्लासेस असाइन करेंगे। इनके साथ आप पूरा दिन बिताएंगे, तो रिस्पेक्ट दिखाना। इसके बाद सभी प्रीफेक्ट्स और एलीट्स चले गए। अब नाम बुलाए जाने लगे। वही कॉन्फिडेंट बंदा थोड़ा घबराने लगा क्योंकि उसने पहले ही 3 टीचर्स को उनके लुक्स से जज कर लिया था और उनके साथ पूरा साल बिताने से डर रहा था। लेकिन उसकी नजर एक टीचर पर थी जो उसके सभी क्राइटेरिया पर फिट बैठती थी। फीमेल, फ्रेंडली और सब। पिक मी प्लीज, जैम मस्का। जैसे ही उस टीचर ने उसका नाम लिया, उसका दिल एक सेकंड के लिए रुक सा गया। उसने एकदम जोश में वापस अपना ओवर कॉन्फिडेंस हासिल कर लिया। जैम मस्का, टीचर ने दोबारा कहा, इस बार एक शरारती मुस्कान के साथ जिससे जैम के पेट में हलचल मच गई।